हेलो स्टूडेंट, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें देखें जब से आप एग्जाम देके आए हैं ना, तब से आपको लगातार ये एक बेचैनी सी है कि क्या मेरे मार्क्स कितने बढ़ेंगे और क्या मैं उस स्टैंडर्ड को क्रॉस कर पाऊंगा जिसके बाद मैं सभी मेंस एग्जाम दे सकूं। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे हैं। तो आज हम यहां पे ये बताएंगे आपको कि आपके मार्क्स अगर इतने के आसपास हैं तो आप मेंस की तैयारी करें, अदरवाइज जिनके मार्क्स जो उस लेवल से नीचे हैं वो तैयारी न करें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स जुड़ने के बाद भी कुछ बच्चे उस लेवल पर नहीं आ पाएंगे, वो कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। तो लेकिन आगे चलने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही रिजल्ट आंसर की आती है उसके बाद से प्रत्येक बच्चे ने अपनी आंसर की के हिसाब से अपना क्वेश्चन जो आंसर की लेके आए हैं ना, उसमें चेक कर लिया है प्रत्येक बच्चे ने। और सबसे ज्यादा मार्क्स आप समझ पा रहे हैं, सबसे ज्यादा बच्चे हैं ना वो कहां पे लाई कर रहे हैं, 35 से नीचे और 50 से नीचे। मतलब यहां पे बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 51 से 60 और 60 प्लस है। मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं यहां पे, फर्स्ट और फोर्थ शिफ्ट जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी उनकी। अब उनमें नॉर्मलाइजेशन के नाम पर कितने मार्क्स ऐड होंगे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट 7 से 10 मार्क्स तक ऐड होंगे। क्लियर, पहली पॉइंट तो ये है। अब अगर जिन बच्चों के 35 से कम मार्क्स हैं, पहला पॉइंट तो ये समझे, अगर मार्क्स जुड़े ही नहीं उनके घटा देते हैं हम। मानो कमीशन ने कहा कि सेकंड और थर्ड जो शिफ्ट थी ना उनके मार्क्स घटा दिए जाएं और इनके बढ़े ही ना, तो एक ऑप्शन तो ये हो सकता है। तो इनके नहीं बढ़ेंगे तो देखिए जो पहले 35 पर है वो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब वो आउट ऑफ मेरिट हो जाएगा, मतलब कट ऑफ से बाहर हो जाएगा। लेकिन ये केवल किसके लिए है, यूआर कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व्ड। जो जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, केवल उसके लिए है। मतलब जनरल कैटेगरी में आपके मार्क्स इतने होने चाहिए। उसके बाद अगर इनमें मानो अगर ऐसा नहीं करता है, कमीशन ऐड कर देता है मार्क्स, तो ऐड कर लेंगे, उसके बाद भी क्या होगा, क्योंकि 50% दे रखा है ना, 50% भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे बच्चे। तो इसलिए जिनके 35 से बिलो है, किसमें, फर्स्ट और फोर्थ शिफ्ट में, वो ये मान सकते हैं कि उनके लिए मेंस करना सही नहीं है अभी, वो केवल अपनी ग्रुप डी की तैयारी करें। अब ऐसा मैं नहीं, ऐसा डाटा बता रहा है जो आपके सामने आएगा अभी। उसके बाद जिनके 50 मार्क्स तक है ना जनरल कैटेगरी में, मैं 50 मार्क्स की बात कर रहा हूं जनरल कैटेगरी में, उनके मार्क्स अगर ये जुड़ते हैं तो वो एलिजिबल होंगे किसके लिए, हरियाणा पुलिस के लिए। क्यों, क्योंकि हरियाणा पुलिस में देखिए जिनके 70 मार्क्स है वो भी फिजिकल देगा, हो सकता है उससे फिजिकल क्वालिफाई ना हो, हाइट ना हो, तो इसलिए कट ऑफ नीचे आएगी। इसलिए हरियाणा पुलिस में उनका हो सकता है, उनका आराम से मेंस लिख सकते हैं जिनके 50 मार्क्स के आसपास है, मतलब 50 मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में, अगर जुड़ते हैं तो क्लियर। लेकिन ऐसा नहीं है कि 50 में ये जुड़ने के बाद आप क्लैरिकल के लिए फिट हो जाएंगे, क्लैरिकल के फिट नहीं है। क्लैरिकल आपका 51 से 60 के बीच मार्क्स है ना, तब ऐड होंगे ना, तभी आप क्लैरिकल के लिए फिट होंगे। मतलब अगर आपके 52 मार्क्स हैं, 53 हैं और आपने लगभग 7 से 8 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, आप 60 के आसपास पहुंच जाते हैं, तब आपको मिल जाएंगे, क्लैरिकल के लिए आप एलिजिबल होंगे। और 60 प्लस से ऊपर जैसे चले जाते हैं तो आप जितनी भी जो अपर पोस्ट है ग्रेजुएशन लेवल की, जिसमें ग्राम सचिव, ऑक्शन रिकॉर्डर, मतलब जितनी भी वैकेंसी के बेसिस पे, जैसे एक सिंपल सी बात समझे आप, अगर मानो मंडी सुपरवाइजर की वैकेंसी है हमारे पास 120, तो इसका 10 गुना मतलब कितने होंगे, 1200 कैंडिडेट। तो टॉप के 1200 होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि 60 तक आ जाएगी, टॉप के 1200 ये भी हो सकता है कि उस मेरिट को 70 प्लस तक ही रह जाए। उसके बाद वैकेंसी मानो ग्राम सचिव की निकलती है 2000 वैकेंसी, 2000 तो काफी ज्यादा है, वैसे मानो 1200 वैकेंसी है, तो उसका 10 गुना 12,000 हो गए, तब यहां पे ये और डाउन चला जाएगा। तो ऐसे वैकेंसी के बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएंगे। ये तो था मेल के लिए, किसके लिए,
मेल के लिए। और फीमेल के लिए, ठीक है, फीमेल के लिए एक सिंपल सी ट्रिक इसलिए है क्योंकि फीमेल की अलग से भर्ती होती है किसमें, हरियाणा पुलिस में, इसलिए उसकी कट ऑफ वहां से नीचे जा सकती है जो आप यहां पे मान रहे हैं। लेकिन जिसके 35 प्लस है ना वो तो फिर भी आउट ऑफ समझे अपने आप को। जिसके 50 प्लस हैं वो आराम से ये मान सकते हैं मेल फीमेल में ऐड होने के बाद वो बिल्कुल बिल्कुल क्या कर पाएंगे, हरियाणा पुलिस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे क्लरिकल स्टाफ की बात पॉइंट आता है तो क्लरिकल स्टाफ के लिए फिर से वही अलर्ट आ जाएगा, मतलब उतनी कट ऑफ जाएगी फिर, चाहे वो मेल्स हो या फीमेल हो। तो इसलिए जिनके मार्क्स, अगर मैं ओवरऑल की बात करूं, जिनके मार्क्स 60 प्लस से अबोव है ना वो सिक्योर है मेंस में। किसमें, मेंस में वो सभी एग्जाम देंगे लगभग वैकेंसी के बेसिस पे, फर्स्ट और फोर्थ शिफ्ट। लेकिन एक बात यहां पे ध्यान देने की है कि अगर वहां पे, क्योंकि हमने केवल फर्स्ट और फोर्थ का बताया है, जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट बची है उसमें मार्क्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। और डिक्रीज अगर यहां पे जैसे देखें सिंपल सा, अगर यहां पे 7 से 10 मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं और वहां पे एवरेज में कितने हैं, 60 प्लस मार्क्स हैं, तो अगर वहां से 7 से 10 मार्क्स डिक्रीज हो जाते हैं तो इन बच्चों के लिए डबल बेनिफिट क्यों हो गया। देखिए यहां पे ये 7 नंबर आप समझ पा रहे हैं, ये अगर ये 7 नंबर से 10 नंबर के बीच आपको जुटते हैं, अभी मानो इसके 50 हैं तो 50 प्लस 7 कितने हो गए, 57। और जिनके 63 थे पहले किसमें, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में, उसके -7 होंगे, तो आप समझ पा रहे हैं वो फिर से वही 57 पे आ जाएगा। तो इन बच्चों के लिए डबल स्टैंडर्ड, मतलब डबल बेनिफिट हो गया यहाँ पे। पेपर हार्ड, पेपर हार्ड है इसलिए रोए ना, पेपर हार्ड था, ये आपके लिए अच्छा है। क्यों, क्योंकि आपको नॉर्मल के मार्क्स अच्छे से मिलेंगे, उनको डिक्रीज होंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में लेके आएंगे, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर